साथियों, जो मूवमेंट को जो सीजेपी ने चला है और वो तमाम लोगों को मैं उल जोहर पेश करना चाहता हूं। और उससे इवन जो 20 तारीख का जो कॉल था, जो तमाम जो अंबेडकरवादी जो अलग अलग जो कोने से जो जंतर मंतर पहुंचे हैं, जो भीड़ जो 50,000 दिख रहा था, वो भीड़ को 1 लाख तक पहुंचाने का जो काम इस देश के अंदर जो तमाम जो अंबेडकरवादी संगठन जो काम किया है, उनको मैं जय भीम उल जोहर पेश करना चाहता हूं। लेकिन ये बात को याद रखना चाहिए, जो मूवमेंट चला, और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, वो जो लोग मूवमेंट चला है, वो मूवमेंट चलने से पहले हमको बंद कमरे में मिलने के लिए आया है। कुछ लोग हमको मिलने के लिए आया था, जेल में एक रूम पे हमारा मीटिंग हुआ, हमको ये पूछा कि हम चाहते हैं उस मूवमेंट में अंबेडकरवादी संगठन भी आई। लेकिन एक बात हम रखे हैं उनका सामने, हम आपको साथ देने के लिए तैयारी है। एक लार्जर एजुकेशन की जो मूवमेंट था, जो एजुकेशन की वजह से आज मैं इधर आपका सामने खड़ा रहा हूं, उस एजुकेशन का जो मूवमेंट हम साथ रहना चाह रहा है। लेकिन क्या जो गांधी का जो बाबा साहब का नाम लेके जो मूवमेंट खड़ा किया, और उसका सामने इस देश का जो बहुजन समाज की जो रिप्रेजेंट करते हुए जो बापसा ने एक बात रखा है, बापसा ने बात रखा, जो नीट के खिलाफ आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो, हम आज भी इस मूवमेंट को एक अपर कास्ट एक अपर क्लास एजेंडा के एक मूवमेंट देखते हैं। उसको जो सारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला मूवमेंट हम अभी भी नहीं देखते। हमारा लाइन बहुत क्लियर थे। बात हम कुछ जो सीजेपी ने हमारा पास कुछ लोगों को भेजा गए, जो पहली बार जो दूसरी बार जो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट और मूवमेंट चलाने के लिए आए, हम उसका सामने बात रखा। इस देश के अंदर जो अनिता को जबरदस्त और नीट इंस्टीट्यूशन ने जो मारा है, इस देश के अंदर जो पायल तड़वी को जो नीट एग्जाम देने के बावजूद वो मेडिकल एजुकेशन जो पढ़ाई करने के लिए जो मुंबई पहुंचती है, वही जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने उनको मारा है। और 2017 में जो कार्वे ने केस स्टडी किया था तमिलनाडु में, वो केस स्टडी ये कह रहा था, जो 2017 में जो नीट आने के बाद और उसी साल तमिलनाडु के अंदर जो 17 जो SC ST OBC इवन अपर कास्ट में जो गरीब स्टूडेंट जो उसका जो सुसाइड करना पड़ा। और क्या हम आपका साथ देंगी? क्या आपका जो डिमांड्स में जो नीट को हटाने के लिए भी उस डिमांड को आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स में रखोगे नहीं रखोगे? वो लोग हमको ये बोल के गए हम ये 2-3 दिन के बाद आपको रिप्लाई देंगे साथी, लेकिन हमारा पास कोई रिप्लाई नहीं पहुंचा, हमारा पास एक रिप्लाई भी नहीं पहुंचा। और उस दिन हम मान के बैठे हैं, जो मूवमेंट चला रहे हो वो मूवमेंट के अंदर कोई अप्रेस कम्युनिटी का जो मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। जो नीट क्यों आया है, आज कुछ लोग गया है जो राहुल गांधी को मिलने के लिए, जो हमारा साथी जो जेएनयू में जो PhD कर रहा है, जो जेएनयू में जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जो नीट के खिलाफ आप लड़ाई लड़ने के लिए बता रहे हो, वही नीट को जो कपिल सिब्बल ने जो 2001 में वही जो कांग्रेस इस देश के अंदर लेके आया था, जो तमाम जो बहुजन कम्युनिटी को मेडिकल फील्ड से खत्म करने के लिए। क्या ये सवाल आप राहुल गांधी से पूछे हो? जब राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम इवन कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मैं पूछना चाहता हूं, जो आपका जो SFI है जो तमिलनाडु में बैठा है, वो नीट को जो सपोर्ट कर रहा है, जो लेकिन हमको ये बता दीजिए आपका जो पार्टी की जो पूरा देश भर में जो नीट के लेके जो स्टैंड क्या है, कम से कम ये बात को जो क्लियर करें। मैं इसलिए बार पूछ रहा हूं, जो करप्शन और इरेगुलरिटी सिर्फ नीट व्यवस्था की वजह से है, लेकिन जो नीट की वजह से जो गरीबी था, जो दलित आदिवासी तो OBC था, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इवन अपर कास्ट में जो गरीबी है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है, जिनका पास जो पैसा नहीं था जो कोचिंग ले सकता है, और उनका लड़ाई कौन लड़ेगा? जब नीट आने के बाद पूरा एग्जाम इस देश के अंदर CBSE और NCERT का जो करिकुलम था, अभी भी इस देश के अंदर जो दलित आदिवासी OBC जो माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है, जो राजस्थान लेके आंध्रा से लेके तेलंगाना से लेके पूरा देश भर में जो सरकार स्कूल और कॉलेज में 90% ये जो SC ST OBC जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्टेट करिकुलम में पढ़ते हैं। हमको ये बात बता दीजिए, जो NCERT और CBSE का जो करिकुलम का जो SC ST OBC जो कम्युनिटी एग्जाम क्लियर करके जो मेडिकल फील्ड में जो कैसे जा सकता है? हमको ये बात बता दीजिए, जो गरीब जिसका पास पैसा नहीं है, जो लाखों लाखों रुपए जो खर्च करके जो एक डॉक्टर बनने के लिए जो नीट के लिए जो तैयारी कैसे कर सकता है? ये सरकार का एक जो कास्ट कैपिटलिस्ट के गठजोड़ है, जो एक तरफ तुम जो शिक्षा व्यवस्था को जो बदलोगे और वही समाज से जो अपर कास्ट जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर बनाएगा, वही गरीब लोगों को जो लूटेगा। उन्हीं व्यवस्था की वजह से जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो नीट व्यवस्था के अंदर उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। जो बापसा के ही लड़ाई था,
हम तो ये सवाल हमेशा पूछा गए, क्या जो जेएनयू इस देश के अंदर, जो जेएनयू का जो स्टूडेंट कम्युनिटी, क्या जब इस देश का जो स्टूडेंट कम्युनिटी जेएनयू का साथ खड़ा हो सकता है? जो बापसन इस कैंपस के अंदर लगाने ये सवाल भी पूछा, हम तो तुम्हारा साथ था। क्या जेएनयू का जो अपर कास्ट है, जो प्रोग्रेसिव संगठन, क्या इस कैंपस का और इस देश का जो दलित आदिवासी ओबीसी के साथ खड़ा हो सकते हैं? आप लोग, आप खड़ा हो सकते हो तो हमको बात बता दीजिए। जो आप सीजेपी के साथ आप लड़ाई में था और हम भी ज्वाइन किया 20 तारीख को, और इस देश में जो पूरा देश भर से जो अम्बेडकर, जो लाखों लाख अम्बेडकर आया है, और उसका समर्थन, एजुकेशन समर्थन में जो हम भी ज्वाइन किया। लेकिन जो लोग जंतर मंत्र में जो बैठे हैं और उसका मुंह से ये बात तक क्यों नहीं आया, इस देश के अंदर जो सीजेपी जो लड़ाई लड़ रहा है, और वो सीजेपी का चार्टर ऑफ डिमांड्स में जो नीट को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा डिमांड होना चाहिए था, आप लोग ये डिमांड क्यों नहीं रखा? आप ये बात इधर क्यों पूछ रहे हो? आप इसलिए पूछ रहे, आपको मालूम था, और तमिलनाडु से लेके पूरा आंध्र से लेके पूरा साउथ इंडिया से लेके पूरा अम्बेडकर संगठन जब सीजेपी मूवमेंट चल रहे हो तो उसका अल्टरनेटिवली ये बात उठाया है जो बैन को भी खत्म करना चाहिए था। ये डिमांड कोई कांग्रेस से नहीं आया है, ये डिमांड कोई कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया है। ये डिमांड जो जमीन पे जो दलित आदिवासी ओबीसी जाति को, जातिवाद व्यवस्था के जो शिकार था एजुकेशन व्यवस्था में, और उनको एक जो डेथ चैम्बर बना के जो हजारों जो दलित आदिवासी स्टूडेंट को जो मरवा रही इस व्यवस्था ने, जो मार रहे हैं, जो उसका खिलाफ था, उसका खिलाफ जो आवाज क्यों नहीं उठी है? ये बात जो बड़े बड़े बात हो रही है, उस बात पे हम लोग यकीन नहीं करते, हम लोग यकीन नहीं करते। आपको यह नहीं दिखा, आपको लग रहा है जो बहुत बड़ा जो मूवमेंट, इस मूवमेंट के साथ हम है, लेकिन आपको रोहित वेमुला मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? आपको रोहित वेमुला मूवमेंट क्यों नहीं दिखा? जो मूवमेंट हैदराबाद से शुरू होकर पूरा दुनिया को हिला दिया है, वो मूवमेंट आपको क्यों नहीं दिखा? आपको जो शाहीन बाग को एक प्रोटेस्ट साइट बना के पूरा दुनिया के अंदर जो मुस्लिम आवाज को रिप्रेजेंट किया है, और इसी कैंपस के अंदर जो सज्जिल इमाम ने जो तमाम जो प्रोग्रेसिव संगठन को हाथ मांग रहा था, जो प्रोग्रेसिव संगठन जो जंतर मंतर में और जेएनयू में खड़ा होकर बोल रहा था सज्जिल को रिहा करना चाहिए, तब कहा था जो सज्जिल इमाम ने आपको हाथ मांग रहा था। जब सज्जिल इमाम को जो अरेस्ट किया गया, जो बापसन ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग बुलाया था टेफलास में, मैं मौजूद था उस मीटिंग में, जो तमाम जो कामरेडों ने सज्जिल इमाम के जो खिलाफ डिसीजन लिया गया है। क्या शाहीन बाग मूवमेंट आपको बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा? जो 2018 में जो ब्राह्मणों ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठ के जो SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट के खिलाफ जो डिसीजन दिया गया, पूरा देश भर में जो अम्बेडकर एक कम्युनिटी उसी एक्ट के खिलाफ लड़ा, जो बहुत सारे लोग शहीद हुआ, जो पार्लियामेंट में उसको अमेंडमेंट करना पड़ा, क्या आपको ये मूवमेंट नहीं लगा? आपको ये मूवमेंट नहीं दिख रहा है? इसका मतलब आपका जो चश्मा जो पहनोगे ना, वो चश्मा के अंदर आपका जातिवाद है, आपका जातिवाद है। आपको लगता है दलित एक्टिविज्म का, दलित जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, हर दिन मर रहा है, आपको उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ राजनीति करना है उसका लाशों के ऊपर। मैं बात इसलिए कह रहा हूं बार बार, हो सकता है मेरा बात कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। हमको यह बात बता दीजिए, आप जब प्रोजेक्ट करते हो जो पेपर लीक होती है, क्या पेपर लीक इस देश के अंदर सारे कम्युनिटी को इक्वली इफेक्ट करता है? जो समाज इस व्यवस्था से दूर है, जिसका पास पैसा नहीं है, जिसका पास पढ़ने का पैसा नहीं है, जिसका पास जो किताब नहीं है, जब ये जो 2-3 साल से जो तैयारी करता है उसका पेपर लीक हो जाता है, क्या जिसका पास पैसा है, जो अर्बन सिटी में जो पले बढ़ता है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पड़ता है, जो पेपर लीक होती है, क्या इनका सारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी का जो ऊपर इंपैक्ट इक्वली होता है? इक्वल कभी नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो खत्म करने का जो बीजेपी RSS का जो साजिश है, वो कोई जो प्रिविलेज जो कास्ट और क्लास के खिलाफ नहीं है। उसका निशाना बहुत क्लियर था, उसका एजेंडा बहुत क्लियर था, मारो दलितों को, मारो मुस्लिम कम्युनिटी को, मारो ओबीसी कम्युनिटी को, उसको खत्म करके रखो। ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के जो गांव की तरफ जाएगा, हमको बता दीजिए कितना इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उसमें जो 97% जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो दलित आदिवासी ओबीसी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों है? जो जेएनयू में सबसे ज्यादा NFS लगता है और वो SC/ST ओबीसी के कम्युनिटी के खिलाफ क्यों है? जो 5 साल का रिपोर्ट पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट में सवाल पूछा, जो 5 साल का रिपोर्ट है, कह रहा था जो इस देश के अंदर जो 13,000 स्टूडेंट जो IIT NIT जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के जो ड्रॉप आउट हुआ था, वो कास्ट कम्युनिटी से क्यों है? और इससे पता चलता है
जो बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा इस देश के अंदर बहुत क्लियर था, वो दलित आदिवासी ओबीसी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो मारना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हो। हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक के बाद अटैक कर रहा है। आज रामपुर में क्या चल रहा है, उसके बाद उसका पहले जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, उसका पहले जो जामिया में था, जो पर्टिकुलरली जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को चुन चुन के उनको जो जिंदगी जो खत्म करने के लिए जो आरएसएस बीजेपी जो काम कर रहा है। एक ही बात में बोल के मेरा बात को जो खत्म करना चाह रहा हूं, ये बात को आप उठाओ नहीं उठाओ, लेकिन इस बात को हम इंश्योर करेंगे और इस मुद्दा को हम आगे लेके जाएंगे। इस देश के अंदर जो पूरा अंबेडकर कम्युनिटी इस देश के अंदर जो नीट के खिलाफ है, हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था, हमारा लड़ाई नीट के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ है, जो नीट से लेके आए गए और इस देश के अंदर उन कम्युनिटी को जो डॉक्टर बनने से रोकना चाह रहा और उन कम्युनिटी को स्वप्न को जो छीनना चाह रहे हैं इस देश का जो मनुवाद व्यवस्था ने। हम ये इंश्योर करेंगे जो आने वाले समय में जो तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक इस मूवमेंट के ऊपर जो बात होना चाहिए, हम इस बात को पूछेंगे इस कैंपस के अंदर। जब इस सीजेपी का मूवमेंट चल रहा था, इस देश का जो तमाम दलित आदिवासी ओबीसी कम्युनिटी इस मूवमेंट का शामिल है, वो आपको दिखाएगा 20 तारीख को जो गले में जो नीला गमछा पहन के हर 5 लोगों में एक आदमी आपको मिला होगा। जब हम तुम्हारा साथ है, जब हम नीट का जो मूवमेंट चलाएंगे, हम ये पूछेंगे इस देश में जो झंझी बन के आया है, जो गांधी का जो अंबेडकर का जो बड़े बड़े बात कह रहा था, जो गांधी ने इस देश के अंदर जो दलितों को जो आदिवासी को नंगे करा के जो घुमाने के लिए पूरा उसका जिंदगी सैक्रिफाइस किया है, और वही गांधी से और वही गांधीवाद से हम आंख में लेके हम पूछेंगे इसको जो आने वाले समय में जब आप एजुकेशन मूवमेंट को चलाए हो, तो इस देश के अंदर जो बहुजन समाज वो नीट के खिलाफ आंदोलन चलाना चाह रहा है, क्या ये सीजेपी और ये झंझी है जो सड़क पे उतरे हैं, वो झंझी हमारा साथ खड़ा होगा नहीं होगा। और इस देश के अंदर जो एनएफएस के नाम पे जो दलित को जो मुट्ठी भर की जो दलित को कुछ रिजर्वेशन की वजह से जो पब्लिक एजुकेशन में प्रोफेसर बनने का एक मौका मिली है, वो सारे पोजीशन को एनएफएस लगा के और उन कम्युनिटी को जो नौकरी छीनने के लिए कोशिश कर रहा था, जो हम ये जिनसे से पूछेंगी वो सीजेपी से हम पूछेंगी, क्या जो इस देश के अंदर जो रिजर्वेशन का मूवमेंट चलेगा, जब यह सीजेपी हमारे साथ खड़ा होगा नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा सुसाइड इस देश के अंदर, इस देश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो दलित आदिवासी ओबीसी का होता है, इस देश के अंदर जो रोहित वेमुला एक्ट का जो मांग चल रहा है, हम ये सीजेपी को पूछेंगी और झंझी को भी पूछेंगी, क्या हमारा रोहित वेमुला एक्ट के साथ आप खड़ा रहोगे नहीं रहोगे। हम ये पूछेंगी जो इस देश का जो पार्लियामेंट ने कहा जो 5 साल के अंदर जो 333 जो वाल्मीकि समाज का जो दलित समाज का जो गटर में उतार के उसको गले घोट के उसको मारा गया इस देश के अंदर, जब उसका खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे तो हम ये जेएनयू से और पूरा अपर कास्ट कम्युनिटी से और जो प्रोग्रेसिव तबका से हम ये सीजेपी से पूछना चाह रहे हैं, आप सैनिटेशन वर्कर्स के जो समर्थ हम लड़ाई छिड़ेंगी तब ये झंझी और सीजेपी हमारा साथ खड़ा होगा नहीं होगा। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा है। ये दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूं जो 100 लोग जो 5 साल के अंदर 100 लोग सैनिटेशन वर्कर का जो मौत हुआ है, जब इस देश के अंदर इस दिल्ली के अंदर जब अंबेडकरवादी खड़ा होके ये सीजेपी सवाल पूछेंगी, ये झंझी सवाल पूछेंगी, जब आपका मूवमेंट पे इस देश का जो अंबेडकरवादी खड़ा हुआ है, जब सैनिटेशन वर्कर का समर्थन हम लड़ाई करेंगी, जब सीजेपी और ये झंझी हमारे समर्थन में जो खड़ा रहेगा नहीं रहेगा, हम ये सवाल पूछना चाह रहा है। इस देश के अंदर एक ही बात बोल के मेरा बात को जो खत्म करता हूं, लास्ट बात, ये बीजेपी को आप हल्का में मत लेना। हो सकता है आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन इस देश के अंदर एंटी कास्ट कम्युनिटी, अंबेडकर कम्युनिटी का बीजेपी के साथ और बीजेपी के खिलाफ एक विचारधारा की लड़ाई है। हम समझते हैं उसका जो क्या होती है। ये हो सकता है जेएनयू के अंदर हिंदुत्व के जो खिलाफ 2 डपली हम बजा सकता है, 2 अच्छा नारा लगा सकता है, जो सोशल मीडिया में हम फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो दलित आदिवासी आज भी जो बुंदेलखंड में जो आदिवासी जो कम्युनिटी ने जो जंगल जमीन जो बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था, उनको पता है उस विचारधारा का सबसे ज्यादा खतरा क्या है। यही बात हम कह रहे हैं। इसलिए उन विचारधाराओं के खिलाफ लड़ने के लिए उसी आतंकवाद, वो हिंदू आतंकवाद जो संगठन को और विचारधारा को खत्म करने के लिए और हिंदुत्व टेररिज्म को जो खत्म करने के लिए जो हिंदू
धर्म से निकलने वाला जातिवाद को जो खत्म करने के लिए जो तमाम जो प्रोग्रेसिव संगठन को साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक हम ये लड़ाई साथ में नहीं लड़ेंगे, जब तक इस देश के अंदर जो बीजेपी आरएसएस हमारा खिलाफ लड़ाई जीतते जाएगा। साथ में लड़ाई कैसे लड़ेंगे? साथ में लड़ाई तब होगा जब आपको जो इस देश के अंदर जो अंबेडकरवादी आपका साथ खड़ा होके आपका मूवमेंट के साथ में था, जब हम आवाज उठाएंगे तो हम ये भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आप भी हमारा साथ खड़ा हो, हमारा समाज के साथ खड़ा हो, दलित समाज के साथ खड़ा है, ओबीसी समाज के साथ खड़ा रहे, इस आदिवासी समाज के साथ खड़ा रहे हैं, और मुस्लिम सबसे ज्यादा इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पे जो हर दिन उसको जो खत्म करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, और उनका लड़ाई में भी हमको शामिल होना पड़ेगा। हमको ये भी देखने की जरूरत है, इवन जितना लोगों को आज जो बीजेपी राज्यों में अरेस्ट किया जा रहा है जो सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह से, स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, उसमें सबसे ज्यादा जो मुस्लिम स्टूडेंट को उसका आइडेंटिटी के नाम पे उसको जेल में भर रहा है, और उनका क्या भी जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और आने वाले समय में ये सारे कम्युनिटी हमको साथ में आके जो लड़ाई लड़ेंगी, तभी इस देश के अंदर जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकता है। इसी बात के साथ और मेरा बात को जो खत्म करना चाहता हूं, और मैं जय भीम हुल जोहर बोलना चाहता हूं। एक और बार इस देश के अंदर जो आदिवासी, ओबीसी और दलित और मुस्लिम कम्युनिटी को मैं जय भीम हुल जोहर बोलना चाह रहा हूं। आज जेएनयू का भी जरूरत है, जो रामपुर में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गिरा के उसका हाथों से मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन को छीनने के लिए कोशिश कर रहा है, हमारा पूरा जेएनयू कम्युनिटी को उसका साथ खड़ा होके, उसका लड़ाई के साथ खड़ा होके उसको लड़ाई को जितवाने की हमको जरूरत है। उसी बात के साथ मेरा बात को खत्म करना चाहता हूं। मुझे इस प्रोटेस्ट में आए हुए सभी लोगों को जय भीम हुल जोहर जो बोल के मेरा बात को खत्म करना चाह रहा हूं। सभी लोगों को जय भीम हुल जोहर।